नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी खबर। शंकराचार्य पर मची तनातनी और प्रकट हुआ काल नेमी। एक संत के हठयोग ने सनातन धर्मियों को दो ध्रुवों में बांट दिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने मान मर्दन के नाम पर धरने पर ऐसे बैठे कि न वो उठने को तैयार न प्रशासन झुकने को तैयार। ऊपर से नोटिस पर नोटिस। पहले शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया, फिर दूसरे नोटिस में माघ मेले में प्रवेश पर बैन लगाने की चेतावनी दी गई है। और इस विवाद में आग में घी का काम किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने, जिन्होंने इशारों में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को काल नेमी बता दिया, यानी संत के चोले में एक मायावी। उन्हें धर्म और कर्तव्य की याद दिलाई। इसके बाद विवाद बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ पर संत के जरिए सनातन के अपमान का आरोप लगा रहा है विपक्ष, लेकिन मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया से साफ है, प्रशासन इस विवाद का निपटारा मान मनोवल करने इस तरीके से करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। देखिए, मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। बता बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं। शंकराचार्य का धर्म युद्ध, योगी खुलकर आए विरुद्ध। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। शंकराचार्य पर तनातनी, कौन सनातन का काल नेमी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ कालनेमी हैं जो सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, सनातन धर्म के धर्माचार्य को कमजोर कर रहे हैं। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे करके कहना चाहिए था, ऐसा करके कह रहे हैं। जिन संतों को जगाकर बीजेपी सत्ता की चोटी पर बैठी हुई, जिन संतों का मान सम्मान बीजेपी राष्ट्र का मान सम्मान मानती, जिस मां गंगा ने मोदी को बनारस बुलाया, उसी गंगा के घाट पर एक संत डुबकी लगाने के लिए जाता है तो उसके समर्थकों पर पुलिस की लाठियां चलती। वो संत यानी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ जाते। कहां तक सरकार को समझा बुझाकर मामले को शांत करना चाहिए। यूपी के मुखिया भी संत हैं, योगी हैं। एक संत दूसरे संत की भाषा को अच्छी तरह समझता है, लेकिन ये क्या हुआ? गजब हुआ। सियासी संत तो सनातनी संत को कालनेमी बताने लगा। सुनिए तो जरा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब इससे बड़ा कलयुग क्या होगा जब सियासी योगी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को योगी और संत की परिभाषा बताने लगे। धर्म क्या होता है, इसका उपदेश सियासी योगी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को दे रहे हैं। आखिर ये नौबत आई कैसे? दरअसल सियासी योगी को अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य विपक्ष के पोस्टर बॉय लगते हैं। क्यों लगते हैं, इसकी तस्वीर देखिए। शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात, और देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग आए हुए हैं, और जो यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस उनको उठा करके ले जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे बड़ी संख्या में जो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। यही कहना चाहते हैं कि भैया साधुओं का सम्मान सुरक्षित रखा जाए, साधु सन्यासियों का मान मर्यादा बनाए रखे। और भैया ये योगी राज में साधुओं को छलावा करके सरकार बनी है, उस साधु संतों से विनम्रता से निवेदन है, इस सरकार को हटाएं। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के साथ दूसरे दल के लोग भी शामिल हैं, और एक तरीके से सनातन के मुद्दे पर अब सरकार की घेराबंदी की जा रही है।
ये सही है, जब से शंकराचार्य प्रयागराज में गंगा घाट पर धरने पर बैठे हैं, तब से विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जो पोस्टर लगे हैं, पहले उसे देख लीजिए। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। और एक तस्वीर आप देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक नया होर्डिंग फिर से लग गया है, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये भी आप देखिए कि मोदी ने हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाया, हनुमान जी मोदी को सत्ता से उड़ा देंगे, दलितों को हनुमान जी पर पूरा भरोसा। ये तस्वीर भी आप देखिए, यानी जो तस्वीर उत्तर प्रदेश की सियासत में नजर आ रही है वो इस तरीके की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व की लाइन पर अपनी दिशा को आगे बढ़ा रही, अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी लगातार हिंदुत्व के ही मुद्दे पर उसको घेरने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी में लगी हुई है। जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने इशारों में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी बताने लगे, तो न्यूज 24 संवाददाता अशोक तिवारी ने इस मुद्दे पर उनसे बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। योगी जी ने एक प्रोग्राम में कहा कि किसी भी संत का, साधु का के लिए सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म होता है और ये देखना होगा कि कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे बहुत से कालनेमी लोग हैं जो सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ कालनेमी हैं जो सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, सनातन धर्म के धर्माचार्य को कमजोर कर रहे हैं, जो सन्यासी हैं उनको मार पीट रहे हैं कमजोर ताकि हो जाए, जो बच्चे नए पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको मार पीट रहे हैं ताकि कोई अब सनातन धर्म का अध्ययन न करे, ताकि आगे चल करके सनातन धर्म में गुरु न पैदा हो। कालनेमी ही तो है, और कौन है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन बस यही है कि पॉइंट जो है ना, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे करके कहना चाहिए था, ऐसा करके कह रहे हैं। महाराज जी, अगला कदम क्या होगा? आपका सबकी निगाहें इस बात पर हैं। हमारा कदम, हम तो गौ माता की रक्षा के लिए जो हमारा मुख्य कार्य है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो हमारी टेक है कि अब हम संगम स्नान के लिए निकले हैं, तो ससम्मान संगम स्नान करने के बाद ही शिविर प्रवेश करेंगे, वो जारी रहेगी। किसी ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि कभी बीजेपी के राज में सनातन के सबसे बड़े संत का ऐसा अपमान होगा। जो संत अपने हक के लिए आवाज उठाए, उसे बीजेपी राज में विपक्ष का पोस्टर बॉय बता दिया जाए और फिर उसे कालनेमी यानी ठोंगी। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। जब हिंदुत्व के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी के राज में संतों का अपमान होगा, तो विपक्ष इसे जरूर मुद्दा बनाएगा। देखते देखते अखिलेश यादव खुलकर सामने आ गए। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि अकेले अखिलेश इस मुद्दे को कैसे छीन सकते हैं। 27 में चुनाव है, देखते ही देखते कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाशने लगी। वाराणसी में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरकर गौ पूजा की, तो राजस्थान में सचिन पायलट ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि जो लोग खुद को हिंदू धर्म का संरक्षक बताते हैं, वही आज साधु संतों को अपमानित कर रहे हैं। हम सबका उद्देश्य यही है कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जो शंकराचार्य जी की मांग है अमुक्तेश्वरानंद जी की, उसका हम समर्थन करते हैं और गौ भक्त हैं हम लोग। गौ का भी दूध पी के इतने बड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति अगर उनकी राजनीतिक सोच से सहमत नहीं है, तो उसको फिर वो मजा चखाने में लग जाते हैं।
अब पावन अवसर पर इतने सारे श्रद्धालु वहाँ पर थे और शंकराचार्य जी के साथ जो किया वो बड़ा आपत्तिजनक है। इस प्रकार का व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि वो उनकी राजनीति से सहमत नहीं है। 27 में यूपी चुनाव है तो 2 महीने बाद बंगाल में चुनाव होने वाला है। वहां बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। लगे हाथ कोलकाता में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जो जिस तरह से प्रयागराज में वहां पे कुंभ में स्नान करने जा रहे थे और उन्हें रोका गया, यानी पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह से विरोध किया गया। और वहां पे जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वहां उत्तर प्रदेश में योगी का सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, सनातन की बात करते हैं, सनातन धर्मों की बात करते हैं, लेकिन ऐसे सनातनियों को जो साधु संत है उन्हें वहां पे रोका गया। उसके विरोध में देखिए यहाँ पे शुभंकर सरकार के नेतृत्व में जो महिला है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है, यहाँ पे करीबन 2 किलोमीटर तक विरोध प्रदर्शन किया है। तो कह सकते हैं कि एक बार कोलकाता के सड़कों पे भी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के यहाँ पे जो शंकराचार्य थे उनको लेकर सड़क पे विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। उधर शंकराचार्य संगम तट पर धरने पर बैठे, टस से मस नहीं हो रहे। उनकी मांग है कि जिस तरीके से उन्हें अपमानित कर गंगा घाट पर डुबकी लगाने से रोका गया, अब सरकार के अधिकारी उनके पास आएं और सम्मान के साथ गंगा में स्नान करवाएं। पिछले 24 घंटे पहले ऐसा लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे बाद योगी सरकार ने माघ मेला क्षेत्र में शंकराचार्य के शिविर कार्यालय पर धमकी भरा एक नोटिस चिपका दिया। इस पोस्टर में क्या है और शंकराचार्य ने इस पर क्या जवाब दिया है, वो अगली रिपोर्ट में बताएंगे। प्रयागराज से अशोक तिवारी, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।